नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। एक ऐसा जहाज जो डूबा तो इतिहास बन गया। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक। लेकिन यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये एक रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। तो चलिए चलते हैं 1912 की उस रात में जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जहाज डूब गया। लेकिन क्या वो एक हादसा था या इसके पीछे छिपी कोई साजिश थी? टाइटैनिक एक ब्रिटिश जहाज था। इसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने। इसकी लंबाई करीब 882 फीट और इसका वजन 46,000 टन था। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि इसे स्वयं भगवान भी नहीं डुबा सकते। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड से शुरू करती है। इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क। इस जहाज में करीब 2200 लोग सवार थे। इस जहाज में आम लोग और अमीर लोग भी थे। जहाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में दुनिया के सबसे अमीर लोग थे और थर्ड क्लास में आम लोग थे। सबका एक ही सपना था, नई दुनिया में नई जिंदगी। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के करीब 11:40 पर जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकराता है। शुरुआत में तो किसी को खास असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में जहाज में पानी भरना शुरू हो गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। पर सबसे बड़ी कमी थी टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे, जबकि जरूरत थी 64 लाइफ बोट्स की। सबसे पहले अमीर लोगों को भेजा गया, उसके बाद महिलाएं और बच्चों को भेजा गया। लेकिन बहुतों को तो बचने का मौका तक नहीं मिला। 2:20 पर जहाज पूरी तरह से डूब गया। अंधेरे ठंडे पानी में करीब 1500 लोग मारे गए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, क्या यह एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश थी या कुछ और? क्योंकि इस दुर्घटना से जुड़े कई रहस्य। पहला रहस्य, जहाज की गति इतनी अधिक तेज क्यों थी? क्या कंपनी जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए दबाव बना रही थी? दूसरा, जहाज को बर्फ की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, फिर भी कप्तान ने दिशा क्यों नहीं बदली? तीसरा, टाइटैनिक के पास बंद दरवाजे थे जो पानी को रोक सकते थे। उस वक्त ये दरवाजे काम क्यों नहीं किए? एक लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 में एक उपन्यास लिखा था, फ्यूटिलिटी और व्रिक ऑफ द टाइटन, जिसमें एक विशाल जहाज डूबता है आइसबर्ग से टकराकर और उसका नाम था टाइटन। यह किताब टाइटैनिक के दुर्घटना से 14 साल पहले छपी। क्या ये संयोग था या भविष्य की भविष्यवाणी? एक और थ्योरी, बीमा घोटाले। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक की जगह पर उसका जुड़वा जहाज ओलंपिक डूबा था। क्योंकि ओलंपिक को पहले नुकसान हुआ था, तो कंपनी ने टाइटैनिक को ओलंपिक की जगह पर भेजा और उसे जानबूझकर डुबो दिया गया बीमा क्लेम पाने के लिए। लेकिन इस थ्योरी का कोई सबूत नहीं है, पर यह रहस्य और इसे गहरा बनाता है। टाइटैनिक पर वायरलेस सिस्टम था, फिर भी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और जब मदद मांगी गई तो नजदीकी का जहाज कैलिफोर्नियन बहुत ही पास था, लेकिन उसने
जवाब नहीं दिया। क्यों? उसके ऑपरेटर सो गए थे या कोई और कारण था? आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में खोजा गया। समुद्र की गहराई में 12,500 फीट नीचे इस टाइटैनिक के मलबे मिले। जहाज 2 हिस्सों में टूटा था। वहां अब भी यात्रियों के सामान मौजूद थे, पर क्या वहां पर कोई सुराग मिला? कई एक्सपर्ट ने अलग अलग कारण बताए, पर कोई एक ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म इस घटना को दुनिया भर में दिखाया। लियोनार्डो और डिकैप्रियो और केट विंसलेट की जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई, लेकिन असली कहानी उससे भी ज्यादा भावुक और रहस्यमयी। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, यह है मानवीय भूल, लालच और लापरवाही की कहानी। कुछ लोगों के लिए व्यवसाय था, कुछ लोगों के लिए सपना था और कुछ लोगों के लिए आखिरी यात्रा। आज भी हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है, हर साल नई थ्योरी आती है, लेकिन सच क्या है यह तो समुद्र ही जानता है। टाइटैनिक पर एक लाइब्रेरी थी, एक जिम था। उस समय के अनुसार वह भी बहुत था। उस समय के हिसाब से यह एक ताज्जुब की बात थी। उस जहाज पर मौजूद संगीत बजाने वाले अंतिम समय तक संगीत बजाते रहे ताकि लोग घबराएं नहीं। उन संगीतकारों ने अपनी जान दे दी। उन्हें आज भी याद किया जाता है। टाइटैनिक तो डूब गया, लेकिन अपनी कहानी को अमर कर गया। एक हादसा जो आज भी गूंजता है, एक हादसा जो आज भी सवाल खड़ा करता है। क्या सच में आइसबर्ग ही कारण था, या लालची और लापरवाही और नियति ने मिलकर इसे डुबाया? हम तो नहीं जानते, लेकिन यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तकनीक पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं। हर जिंदगी की कीमत बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। दोस्तों, आपको ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? क्या आपके पास भी कोई थ्योरी है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और याद रखिए, हर रहस्य का जवाब कोई न कोई जरूर होता है, पर कभी कभी वो जवाब समुद्र की गहराइयों में छिपा रहता है। यही है टाइटैनिक का रहस्य। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सीखते रहें और खोजते रहें छुपे हुए रहस्य, क्योंकि दुनिया कहानियों से ही बनी है और कुछ कहानियां अमर हो जाती हैं।